और एक शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफ़ी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात आसपास के किसी गांव में गुजार लें। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाज़ा ठकठकाया। उस घर से करीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी बोले, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ही गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोला, मेरे पास बहुत सारी ज़मीन तो है। गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो तुम इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यहाँ किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि यहाँ बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाई जा सकती और यहाँ वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इस भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी ने अपने शिष्य की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाता है और जो गुरुजी का शिष्य था वहाँ बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वहाँ आदमी अब किस परिस्थिति में है। वहाँ शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहाँ जैसे ही पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि जहाँ पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहाँ पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर ज़मीन थी उस पर फल फूल वाले बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और आदमी से बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात आप कहीं चले गए थे।